नमस्कार फ्रेंड, वेलकम। आज 31 अक्टूबर, जैसा कि आप सबको पता था कि आईबा ने आज वर्कमैन यूनियन के साथ मीटिंग होल्ड की थी। ये मीटिंग आज सवेरे 10 बजे बॉम्बे में शुरू हुई और उस मीटिंग का क्या आउटकम आया, इसके बारे में आज हम थोड़ा चर्चा कर लें ताकि ये पता चल सके कि बाइपार्टाइट सेटलमेंट में क्या डेवलपमेंट हुआ। फ्रेंड्स, इस मीटिंग में अपने यूनियन वर्कमैन यूनियन के 4 जो मुख्य यूनिट थे, AIBA, NCBE, INBEF और NOBW, इन चारों के प्रतिनिधि वहाँ पे आज मौजूद थे। और IBA की तरफ से राकेश शर्मा जी, जो MD CEO हैं IDBI बैंक के वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन, और श्री गोपाल मुरली भगत, जो डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव हैं आईबा की तरफ से, ये लोग प्रेजेंट थे। और 16/10/20 यानी 16 अक्टूबर के जो भी मीटिंग एंड हुई थी उसके बारे बात के आगे की बात शुरुआत की। और ये बात अच्छे सौहार्दपूर्ण स्थिति से हुई और जो वर्कमैन में को 3385 करोड़ 3385 करोड़ का एलोकेशन कास्ट का हुआ है, उस कास्ट के एलोकेशन के हिसाब से डिफरेंट कंपोनेंट से में डिवाइड करने की बात हुई। और उसके अनुसार से आपको बताएं कि जो क्लरिकल का पे स्केल है वो, और फिर सब स्टाफ का पे स्केल एक तरह से फाइनल किया गया। और उसमें अगर आप क्लरिकल का स्केल देखें तो 17,900 से लेके ये 47,920 हुआ। उसमें जो पहला इंक्रीमेंट वो 1,000 के 3 इंक्रीमेंट लगेंगे, 1230 के 3 इंक्रीमेंट लगेंगे, 1490 के 4 इंक्रीमेंट लेंगे, 1730 के 7 इंक्रीमेंट लगेंगे, 3270 के 1 इंक्रीमेंट और 1990 का 1 इंक्रीमेंट। इस हिसाब से 17,900 से लेके 47,920 तक के पे स्केल में इन्हों फिक्स किया गया। सब स्टाफ को 14,500 से लेके 28,145 के पे स्लिप में फिक्स किया गया है। इनका 500 का 4 इंक्रीमेंट, 615 रुपये का 5 इंक्रीमेंट, 740 का 4 इंक्रीमेंट, 870 का 3 इंक्रीमेंट, 1000 का 3 इंक्रीमेंट, और इस तरह से 14,500 से लेके 28,145 तक का पे स्केल फिक्स किया गया। और स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट भी 9 स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट रहेंगे, जो मैक्सिमम पहुंचने के बाद आपको दिया जाएगा। इसके अलावा जो DA का जो फाइनल हुआ था, और उसके अलावा FPA, FPP, HRA, मेडिकल एड एक्सेट्रा भी इसको वर्कआउट किया गया। आपको बता दें, अगर हम पूरी बातें अगर जो हमारे पास सर्कुलर UFVU के ऑन बिहाफ पे जो वर्कमैन यूनियन ने जारी किया है, उसका जिस्ट इस प्रकार से है। 1 more round of discussions was held today between AIBA and 4 workmen unions, AIBA, NCB, NOBW and INBEF. AIBA was led by chairman of working group, Shri Rakesh Sharma, MD and CEO IDBI Bank, along with Shri Gopal Murli Bhagat, Deputy Chief Executive AIBA. We were represented by General Secretaries of our 4 unions. In continuation of the discussion held on 16 October 2020, we reiterated our viewpoints on the issues and demanded finalizing the various components of payslip items within overall agreed cost of rupees 3385 crores. AIBA also agreed to the same and further agreed that the final settlement needs to be arrived at without further delay. जैसा कि आपको पे स्केल बताया, क्लरिकल पे स्केल और सब स्टाफ पे स्केल। स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट would be 9 increment after reaching maximum. Uniformity in the periodicity has also been agreed upon. As already informed, DA would be at 0.7% per slab of 4 points over 6352 points of index. On HRA, it has agreed that there would be uniform rate of HRA in all centers
एट ऑल सेंटर्स एज अगेंस्ट 3 डिफरेंट रेट्स एट प्रेजेंट। जो HRA का रेट है वो सारे सेंटर पर यूनिफॉर्म रहेगा। एंड बिसाइड्स अदर आइटम्स लाइक PQP, स्पेशल पे, FPP, HRA, मेडिकल एड एक्सेट्रा इज being worked out. Beside a special allowance of 16.4% for both clerical and sub staff. DA will be also paid on the transport allowance. Looking to these developments and areas of understanding, the item-wise distribution under different components is being finalized. Revision in power of a special pay post and increase in amount of a special pay is under discussion and would be finalized. It has also been agreed to sign the settlement at earliest. इसके हिसाब से करीब करीब सारी बातें फाइनल स्टेज में हैं और ये भी एक आम सहमति बन रही है कि इस एग्रीमेंट को शीघ्र से शीघ्र साइन कर लिया जाए। यानी कि वर्कमैन ग्रुप का करीब करीब आपका जो सेटलमेंट की बातें हैं वो फाइनलाइज हो गई हैं और पे स्केल, पे वेज स्ट्रक्चर, एवरीथिंग इज नाउ फाइनलाइज्ड। अब बचता है ऑफिसर्स का ज्वाइंट नोट। अभी अगला डेट क्या है, अभी कोई अपडेट्स नहीं है, लेकिन अगर एक पार्ट हमारा तैयार हो जाएगा तो ऑफिसर का ज्वाइंट नोट भी शीघ्र से शीघ्र फाइनलाइज होगा। और इस इंडिकेशन से ये लगता है कि आईबा और UFBU के लीडर्स इस सेटलमेंट को जल्दी से जल्दी फाइनलाइज करने के मूड में हैं। अब आपका नेक्स्ट 3 नवंबर को कोर्ट के क्या डिसीजन आता है, 9 को कोर्ट का क्या डिसीजन आता है, इन सब बातों का जिस्ट लेते हुए ये उम्मीद है कि दीपावली से पहले आपका बाईपर्टाइट सेटलमेंट होने की संभावना लग रही है, जैसा कि सूत्रों से पता चल रहा है। लेकिन एग्जैक्ट डे बाय डे डेवलपमेंट पर डिपेंड करता है, इसलिए और फर्दर अपडेट्स के साथ मैं फिर आपको पूरी बातें बताऊंगा। और इस बात को खुशखबरी अच्छी बात है कि कम से कम हमारा एक वर्कमैन यूनियन ने इसको फाइनलाइज स्टेट में ला के रख दिया है। यानी कि केवल अब ये एग्रीमेंट केवल साइन होना है और सब कुछ रेडी हो गया है। थैंक यू फ्रेंड्स। इसी शब्दों के साथ नए अपडेट के साथ फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।